नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल। और आज हम लोग पास्ट टेंस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि पास्ट टेंस जो है वो क्या होता है और किस तरीके से वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ जो है अपने आप को अलग कर लेता है। जो पास्ट टेंस है ये एक ऐसे टाइम का एक्शन बताता है जो कि डिफाइन नहीं है। आप उसको नहीं डिफाइन कर सकते हो कि वो कब हुआ, जस्ट आप पास्ट में बता रहे हो। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऐसा कुछ होता है कि पास्ट में हुआ और प्रेजेंट में उसका कुछ रिलेशन है। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। और आज हम लोग पास्ट टेंस का क्या यूज है और क्या कुछ स्पेशल रूल्स वगैरह हो सकते हैं ये देखेंगे। और इसका जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे रूल्स जो कि स्पॉटिंग एरर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी डिटेल में मैं ये करा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा भी डाउट ना रहे। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे फेसबुक पे या व्हाट्सएप वगैरह पर मैसेज कर सकते हैं। सो टाइम एंड टेंस में हम लोगों ने जो पहला लेक्चर था बिल्कुल वो इंट्रोडक्शन वाला था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि टाइम एंड टेंस क्या है और क्या डिफरेंस है इसमें। जब हम इंग्लिश में ग्रामर वगैरह में पढ़ते हैं तो टाइम एंड टेंस चैप्टर का नाम होता है। टाइम जो है हम लोग अलग रखते हैं, टेंस को अलग स्टडी करते हैं। इस चैप्टर का नाम भी है, किसी पूछोगे भी तो कि टेंस क्यों हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, ये जानना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज आप क्रैम करते जाओगे, टीचर पढ़ाता जाएगा, आप स्ट्रक्चर रखते जाओगे और उसका कुछ फायदा है नहीं। उसके बाद फिर हमने प्रेजेंट टेंस किया हुआ था और फिर अभी हम लोग पास्ट टेंस कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस करेंगे। सो पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन व्हिच वाज फिनिश्ड एट सम टाइम इन द पास्ट। मतलब ये एक तरीके का डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में जो भी मैंने बताया था उसी का ही, ताकि आपको पता होना चाहिए कि पास्ट टेंस होता क्या है। अगर कोई नया व्यूअर होगा तो वो भी इस लेक्चर को देख सकता है, क्योंकि ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होता है कि पास्ट टेंस होता क्या है। तो मैंने खाना खाया, आई एट फूड, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसी पे पूरा का पूरा लेक्चर जो है, लास्ट लेक्चर यही था और ये मैंने पूरा डिटेल में समझाया था। तो अगर कुछ ज्यादा डिटेल में समझना है कि पास्ट टेंस जो सिंपल पास्ट टेंस है हम क्यों पढ़ते हैं, तो आप लास्ट लेक्चर को रेफर कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे भी आपको यूज वगैरह क्या है इसका, किस तरीके से हम लोग इंग्लिश में यूज करेंगे, ये आपको पता चल जाएगा। सो हैबिट इन पास्ट, मतलब पास्ट में जब कोई हैबिट हो रही होती है तो उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर पहले देखो, सब्जेक्ट होगा और यूज्ड टू मॉडल का यूज होता है। कैसे? सेंटेंस देखो, मैं मंदिर जाया करता था। ठीक है, मतलब पास्ट में क्या है, वो मंदिर जाया करता था, उसकी आदत थी। तो यहाँ पे आई यूज्ड टू गो टेम्पल हो जाएगा। आपको स्ट्रक्चर नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है, ये बस मैं नोट्स बनाने के लिए देता हूँ ताकि आपको बाद में रिवीजन में क्या है प्रॉब्लम ना है। बाकी आपको सेंस पकड़ना है कि जब भी पास्ट में हैबिट की बात होगी तो हम लोग यूज्ड टू का यूज करते हैं। आई यूज्ड टू गो टेम्पल। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा अगर मैं आपको बताता हूँ कि मैं मंदिर जाया करता हूँ, इसका आप क्या करोगे? अब इसमें क्या कोई स्टूडेंट सोचेगा कि यहाँ पे यूज्ड पास्ट है, यहाँ पे मैं यूज कर दूंगा आई यूज टू गो टेम्पल, वो गलत हो जाएगा। कभी भी सिंपल प्रेजेंट में आप ये समझ लेना कि वो आदत ही होता है एक तरीके से। मैं मंदिर जाया करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, एक ही चीज है। सो आई गो टू टेम्पल वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। अब आई यूज टू गो टेम्पल नहीं यूज कर सकते हो प्रेजेंट में, ये याद रखना आप। और यहाँ पे एरर भी बनता है, कोई यहाँ पे आई यूज टू गो टेम्पल कर देगा और आप सोचोगे तो सही है, लेकिन वो गलत होगा। तो ध्यान रखना, आई यूज टू गो टेम्पल गलत हो जाएगा और आई गो टू टेम्पल ये सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है। मैं मंदिर जाया नहीं करता था, आई यूज नॉट टू गो टेम्पल, आई यूज नॉट टू गो टेम्पल, आई डिड नॉट यूज टू गो टेम्पल, ये सारे सही हो जाएंगे, कोई इसमें एरर नहीं है। आप इस तीनों को, अगर नेगेटिव में कुछ होता है हैबिट में, मतलब मैं मंदिर जाया नहीं करता था, तो यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यूज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर यूज नॉट यूज कर सकते हैं, या फिर आई डिड नॉट यूज टू गो टेम्पल भी यूज कर सकते हैं। उस विद्यालय में शिक्षक बालकों को पीटा करते थे, तो ऐसे सेंटेंस में आप यूज्ड टू का यूज करोगे। द टीचर यूज्ड टू बीट द स्टूडेंट इन दैट स्कूल। नेक्स्ट देखो, सडन एक्शन,
किस तरीके से सडन एक्शन, आप स्ट्रक्चर देखो क्या है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बिगिन का यूज करेंगे यहाँ पे, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनेटिव का। सेंटेंस देखो, वह गाने लगी, मतलब कि कुछ एक्शन उधर हो रहा था और अचानक वो क्या हुआ, वो गाने लगी। तो क्या हो जाएगा, शी बिगेन टू सिंग। तो यहाँ पे आपको यही सीखना था कि हम इसमें बिगिन का यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, वह गाने लगी। नेक्स्ट है एक्शन कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। जैसे कि आप इस सेंटेंस को देखो, तुम क्यों घंटों खड़े रहे, मतलब कि कुछ ऐसा एक्शन था पास्ट में जो कि कुछ टाइम के लिए रहा। तो यहाँ पे है तुम क्यों घंटों खड़े रहे, तो इसका सेंटेंस हो जाता है व्हाई डिड यू गो ऑन स्टैंडिंग फॉर आवर्स। तो यहाँ पे गो ऑन के बाद वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं, यहाँ पे ये आपको सीखना है। क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद डिड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर गो ऑन के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। अच्छा, वर्ब के साथ जब आईएनजी लगता है तो ये क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर जेरंड होगा। तो ये आपको यहाँ पे बताना है मुझे कमेंट में कि ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या जेरंड होगा। उसके बाद फॉर और शी और फिर टाइम का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाई डिड यू गो ऑन स्टैंडिंग फॉर आवर्स। सो आपको यहाँ पे अब पता चल गया होगा कि जब भी ऐसा कुछ सेंस हो कि घंटों खड़े रहे, तुम क्यों वहां घंटों जो है मूवी देखते रहे, तुम वहां पे क्यों घंटों मोबाइल यूज करते रहे, तो उस सेंस में हम लोग गो ऑन के साथ वर्ब का जो है आईएनजी लगा के यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, टू एम्फसाइज एन एक्शन कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। जैसे कि मैं नाचता ही रहा, क्या है ये, कि पास्ट में कुछ एक्शन हो रहा था और उस पर फोकस दिया जाता है कि तुम नाचते ही रहे। तो उस सेंस में हम लोग ये डिड नथिंग का यूज करते हैं, आई डिड नथिंग बट डांस। अब वहां पे मैं नाचता ही रहता हूं, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था ये कि मैं नाचता ही रहता हूं, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं नाचता ही रहता हूं, और यहाँ पे है मैं नाचता ही रहा। तो यहाँ पे अब आपको हिंट मिल गया होगा कि उसमें क्या होगा, आई डिड नथिंग बट डांस। ये ध्यान रखना आप, आई डिड नथिंग बट डांस। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिड का यूज करते हैं, डिड नथिंग और फिर बट, और उसके बाद फिर क्या होता है, वर्ब का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर आप नोट डाउन कर लेना ताकि बाद में आप रिवीजन कर पाओ। नेक्स्ट देखो, एन एक्शन विच वॉज अबाउट टू हैपन। अच्छा, प्रेजेंट में मतलब मैं नहाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, इस तरीके के सेंटेंस मैंने आपको बताया था। तो पास्ट में हम इसको कैसे करेंगे, मैं जाने वाला ही था, आई वॉज अबाउट टू गो। तो यहाँ पे हम लोग अबाउट टू का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे हम लोग अबाउट टू का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने आज आपको बताया, ये कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपको सिंपल पास्ट में कंफ्यूज करते हैं। तो ये भी आप क्लियर हो गया। अब जो लास्ट लेक्चर होगा वो बहुत ही एक्सक्लूसिव होगा उन बच्चों के लिए जो कि कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कुछ स्पेशल रूल या एडवांस रूल पढ़ना चाहते हैं। वहां से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो स्टे ट्यून्ड, अगले लेक्चर में आपको यही बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।